आप। तब अर्जुन कहने लगी जग में को बेपीर, लाश पुत्र की देख कर धरे जो दिल में धीर। कृष्ण, संसार में ऐसा कोई पिता नहीं हो सकता जो बच्चे की लाश देख करके अपने आप को धीरज बना ले, कभी नहीं हो सकता है। जब ये सुना तो भगवान बोले, इतनी सुन के मैं न फिर कहने लगी गोपाल, चलो हमारे साथ में दिखलाऊं तत्काल। भगवान कहने लगे, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें चलो दिखाते हैं कि हाँ संसार में ऐसे धर्मात्मा है। भैया इतनी बात कहकर के भगवान ने अर्जुन को साथ में लिया और क्या किया, इतना कहकर गिरधारी ने क्या कला अजब दिखलाई है। कहरी आगे की सीध लगाई है। अर्जुन को संत बनाया, खुद भी संत बने, यमराज को शेर बना लिया। अब चले संतन के भेष बनाए तन ओढ़ी रही मृगशाला है, प्रफुल्ल भालु पे लाल लाल सरकता जूट गलमाला है। तो वही जनता सारी, यमराज को शेर बनाया, अर्जुन को संत और खुद भी संत बने और चले। पहुंचे ही भगवान रतनपुरी में, शेर को देखकर के नगरवासी सभी भयभीत होने लगे। तो भगवान ने समझाया है कि आप मत घबराइए, मेरा शेर ऐसे किसी को नहीं खाता है, ऐसे किसी को नहीं खाता है। अरे नगरवासियों, उस राजा मोरध्वज का घर मुझे बता दो, उसका महल किधर है। भगवान की ये बात सुनी, संतों को प्रणाम करके कुछ नगरवासी प्रभु को साथ में लेकर गए और राजा मोरध्वज के महलों तक पहुंचाया। भैया जैसे ही पहरेदारों ने देखा, प्रणाम किया, राजा मोरध्वज को सूचना दी और जैसे ही राजा मोरध्वज ने सुना तो राजा मोरध्वज
दौड़ करके बाहर आए और जैसे ही संतों को देखा चरणों पर गिर गए और साथ में लेकर के गए, सिंहासन पर बिठाया और एक बात कही है, प्रभु सिंहासन से उठे भूप राजा को चरणी पखारी हैं, उदय भय मम भाग्य आदि द्वारी पे संत पधारी हैं। ध्वज कहने लगी, प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया संतों की दर्शन करके, मेरे अहोभाग्य हैं जो आप हमारे यहाँ पधारे हैं प्रभु। संत महर्षि देव ऋषि कर नहीं किसी की जाती है, प्रभु जितने उत्तम कर्म संत की दर्शन हो पाती हैं। नैन कमल हो गए सकल मंडल विमल बिहारी, उदय भय भाग्य आदि द्वारी संत पधारी हैं। चाहे जितने दिना नगर में आप करो प्रभु आशा है, मन की दो बोली करूंगा पूर्ण प्यारी आशा है। कछुनाई कमलेश शेष हम सेवक सदा तुम्हारी है, उदय भय मम भाग्य आदि द्वारी पधारे ही। राजा मोरध्वज कहने लगे, प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया आपके दर्शन करके, बताइए क्या चाहिए आपको। बातें सुन के भूप की बोले श्री भगवान, तिरबाचा भर दीजिए और तब मांगे हम दान। पहले तिरबाचा भर दो, गुरु की सौगंध खा जाओ, तब कुछ मांगूंगा। मोरध्वज कहने लगे, प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं तिरबाचा भरता हूँ। हाथ जोड़ के भूप कहे सुनिए संत सुजान, माता पिता गुरु की मुझे सबसे पहले आन। मैं अपने माता पिता गुरु की सौगंध खाता हूँ कि आप हमसे जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगा। और जैसे ये त्रिवाचा भरा है, सौगंध खाई है, तैसे ही भगवान कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, अब सुनो राजन मुझे क्या चाहिए। बोले ही मदनी गोपाली मेरे इतनों पर न निभाई दे। अपनी लला को मासुरे, अपनी
मेरे साथ में, वो बहुत भूखा है, अपने पुत्र को काट कर मेरे शेर को खिला दे। राजा घस खा के जमीन पर गिर गया, हिलकी भरकर हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर कहने लगा, महाराज कुछ और मांग लो, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। भगवान कहने लगे, राजन रो ना, देखो अगर इतना ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मना कर दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी नहीं है। मोरध्वज कहने लगे, प्रभु आप थोड़ी देर रुकिए, आप मुझे थोड़ी आज्ञा दे दे, मैं अपनी पत्नी रत्नावली से बात करके आऊं, महलों में सलाह लेकर के आऊं। बोले ठीक है। जैसे ही राजन मोरध्वज महलों में आए हैं, रानी रत्नावली ने अपने प्राणेश्वर को आते हुए देखा, आरती का थाल उठाया, और जैसे ही आरती का थाल उठाया तैसे ही महाराज ने आरती के थाल से हाथ लगा दिया। आरती का थाल हाथों से हटा दिया और नेत्रों से आंसू टपकने लगे। रानी पूछने लगी, महाराज बात क्या है, बात क्या है, आप बताते क्यों नहीं? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ प्रभु, अर्धांगिनी हूँ। जब ज्यादा जिद की तो महाराज मोरध्वज हिलकी भर करके बोले, पद्रे गजब हो गया है, क्या हुआ? रो करके बोले मोरध्वज, रानी तीरवा गए हारी, नाई मैंने तपसी पहचानी। रानी गजब हो गए, सौगंध गुरु की खाई, बचन छुटे गई मन भाए। उन महात्मा ने सबसे पहले मुझसे तमाचा लिया, गुरुदेव की सौगंध ली। रानी वो अपने साथ में एक शेर लेकर के आए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा शेर भूखा है, अपने पुत्र को काट करके मेरे शेर को खिला दो। नारी मेरी साथ निभाई तेरी, आहर की मिट जाए भूख लला तो आंसू भराए। बेटे को अगर अंगुली में थोड़ी स्क्रैच भी आ जाए ना, तो वो माँ घर में खाना नहीं बनाती है, उसी शौक में रहती है। आज मेरे लाला को इतनी चोट लग गई है, लेकिन लाला क्या कह रहे हैं? सुनती रोई गई रानी, सुनती रोई गई रानी, और रही आकृति गाई ढरती रहो आँखों से पानी। रही आकृति
ममता को छूटे वो, बागी ममता को छूटे वो, मेरे सुगर सलोनो लाल बाई तुम कैसी बातो, मेरे सुगर सलोनो लाल पिया तुम कैसी बातो। राजा रानी रोदन कर रहे हैं। राजा को याद आया कि संतों को विलंब हो रहा है। राजा कहने लगे भद्री, संत कहीं लौट ना जाए, जल्दी चलो। पुत्र को साथ में लिया, पुत्र को साथ में लेकर जहां संत खड़े थे वहीं आई। जब वहां आए, पुत्र को देख करके भगवान कृष्ण कहने लगे हैं, हे राजन मोरध्वज, हे राजन मोरध्वज, पुत्र को काटने के लिए एक दिव्य आरे की जरूरत है। आरा तो ले आओ। महाराज मोरध्वज जी आरा मांगने के लिए चले। भैया जब आरा मांगने के लिए चले, महाराज मोरध्वज को आते देख सभी ने अपने किवाड़ बंद कर लिए। भला ऐसा कौन निर्दयी होगा जो पुत्र को कटवाने के लिए आरा देगा। जब किसी ने आरा नहीं दिया तो महाराज मोरध्वज जी नीम के वृक्ष के पास नीचे खड़े होकर रोने लगे। जब रोने लगे, एक नीम का पत्ता तोड़ा और तोड़ करके और सत्य धर्म ईमान की सौगंध यानी शपथ देकर, और जैसे ही वो नीम का पत्ता जमीन में मारा और तैसे ही वो नीम का पत्ता जो था वो आरा बन गया। आरा बन गया। तभी महाराज आरा लेकर पास में आए हैं महाराज के, जहां संत हैं और पुत्र भी है। महाराज आरा लेकर के आए और जैसे ही चले काटने के लिए, भगवान बोले एक बात और सुनिए राजन, तुम दोनों में से पुत्र को काटते समय अगर आंखों से आंसू गिर गया ना तो मेरा नाहर उस मांस को नहीं खाएगा। मेरा नाहर उस मांस को नहीं खाएगा। भैया महाराज मोरध्वज ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है प्रभु। जैसे ही पुत्र को काटने के लिए आरा लेकर बढ़े और जैसे ही पुत्र के सर पर रखा, अरे भैया कैसे काट रहे हैं वो अपने पुत्र को। पत्थर भर लिया है लोहे का
करके आरा चला रही है ईश्वर का ध्यान करके। आरा चला रही है ईश्वर